Hello students, hope you are doing well. So today we will study our next topic named as singular and plural nouns. Okay. See, a noun which stands for only one person or thing is said to be in the singular number such as man, class, picture, etc. अब देखिए यहाँ पर सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं ये बता रहे हैं. तो सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं? अ नाउन विच स्टैंड फॉर ओनली वन पर्सन और थिंग, यानी कि ऐसा नाउन जो सिर्फ एक पर्सन के लिए, एक इंसान के लिए या किसी एक चीज के लिए यूज होता है, तो उनको उसको क्या कहेंगे? सिंगुलर नाउन. फॉर एग्जाम्पल मैन, क्लास, पिक्चर, एडीसी, है ना. जब हम मैन यूज करते हैं तो किसी एक के बारे में बात करते हैं, वहां पर एक ही आदमी होता है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं? MAN, मैन. क्लास, किसी एक क्लास की ही बात होती है तो उसको क्या कहते हैं? क्लास. ये सिंगुलर है. पिक्चर, एक पिक्चर की यहाँ पर बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर पिक्चर यूज किया गया है. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं. ठीक है, तो क्या देखे हमने सिंगुलर में? सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं? अ नाउन विच स्टैंड फॉर ओनली वन पर्सन और थिंग. ऐसा नाउन जो सिर्फ एक इंसान के लिए, एक पर्सन के लिए या एक चीज के लिए यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सिंगुलर. सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन कहते हैं सच एज मैन, क्लास, पिक्चर, एक्सेट्रा. उसी तरह प्लूरल देखिए यहाँ पर. अ नाउन विच स्टैंड फॉर मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर सच एज मेन, क्लासेस, वर्सेस, पिक्चर्स, etc. देखिए यहाँ पर इसमें और इसमें आप डिफरेंस देखिए. ये था मैन, MAN, मैन. मैन कब यूज करते हैं? जब हम किसी सिंगुलर की बात करते हैं, जब हम कोई सिंगुलर नंबर यूज करते हैं तो उसकी बात करते हैं तो हम मैन यूज करते हैं. लेकिन जब हमें प्लूरल में बोलना है कि बहुत सारे वहां पर मैन थे, बहुत सारे आदमी थे, तो उसके लिए MEN यूज किया जाता है. सिर्फ ए और ई का डिफरेंस है. ए और ई इधर उधर हो गया तो बिल्कुल हम सिंगुलर से प्लूरल बना देंगे और प्लूरल से सिंगुलर. सिंगुलर में ए यूज किया जाता है, प्लूरल में ई यूज किया जाता है. ओके, ध्यान में रखिए ये डिफरेंस. अ नाउन विच स्टैंड फॉर मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर, यानी कि एक ऐसा नाउन जो किसी एक से ज्यादा पर्सन के लिए या एक से ज्यादा चीजों के लिए यूज किया जाता है तो उसे प्लूरल नंबर में कहा जाता है. सच एज मैन, क्लासेस, वर्सेस, पिक्चर्स. बहुत सारे आदमी, क्लासेस यानी एक से ज्यादा क्लासेस, कुछ कोई भी हो सकती है, 2 भी क्लासेस हो सकती है और मोर देन 2 भी हो सकती है, बट हमें प्लूरल फॉर्म करने के लिए मोर देन 1 चाहिए. ठीक है. उसके बाद हॉर्सेस, बहुत सारे घोड़े, पिक्चर्स, बहुत सारी पिक्चर्स या मोर देन 1 पिक्चर. ओके, तो इस तरह की एग्जाम्पल थी सिंगुलर की और ये एग्जाम्पल थी प्लूरल्स की. दिस एग्जाम्पल फॉर सिंगुलर नाउन एंड दिस एग्जाम्पल फॉर प्लूरल नाउन. अंडरस्टैंड? Now we will see how to form plurals noun, यानी कि हम अब देखेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं. So there are some ways to form from singular to plural, यानी कि यहाँ पर कुछ ways दिए हुए हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से सिंगुलर से प्लूरल हम बना सकते हैं, सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बना सकते हैं. ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट वे है
देखिए क्या बोलते हैं वो, वी विल सी। मोस्ट ऑफ द नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो ज्यादातर नाउन्स होते हैं उनको कैसे फॉर्म किया जाता है, बस सिंगुलर के जो आगे है एस ऐड करना होता है और वो प्लूरल बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए गोट, गोट को क्या किए, एस ऐड किए लास्ट में, क्या बन गया, गोट्स। इसी तरह हॉर्स, हॉर्सेस, बी, बीज, स्ट्रीट, स्ट्रीट्स। यहां पर देखिए ब्लेड, ब्लेड्स, हीप, हीप्स, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, बैंगल, बैंगल्स, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, रोज, रोजेस, कैमल, कैमल्स, हैंडल, हैंडल्स। ओके, देखे ना आपने यहाँ पर जस्ट हमने क्या किए, जो सिंगुलर था उसको क्या किए, सिंगुलर के लास्ट में सिर्फ एस ऐड किए तो वो क्या बन गया, प्लूरल बन गया। अब देखिए सेकेंड वे देखेंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। देखिए यहाँ पर नाउन्स एंडिंग इन अ हिसिंग साउंड, हिसिंग साउंड कौन से, देखिए यहाँ पे च, स, श और एक्स फ्रॉम देयर प्लूरल्स बाय एडिंग es टू द सिंगुलर। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो नाउन्स के लास्ट में हिसिंग साउंड्स आते हैं, ये जो हिसिंग साउंड्स है ये आते हैं, तो उनका प्लूरल कैसे बनता है, उनका प्लूरल लास्ट में es ऐड करने से बनता है। सिंगुलर के लास्ट में क्या ऐड करना होता है, हमें es ऐड करना होता है। कब, जब सिंगुलर के लास्ट में हिसिंग साउंड आए। देखिए यहाँ पर क्या है, ड्रेस है ना, यहाँ पर एस एस। देखिए एग्जाम्पल ड्रेस, इसका क्या बन गया, es ऐड किए, ड्रेसेस। टैक्स, एक्स है यहाँ पर, है, तो क्या किए हमने, es ऐड किए, क्या बन गया, टैक्सेस। ग्लास, ग्लासेस, बॉक्स, बॉक्सेस, क्लास, क्लासेस, डिश, डिशेस, चर्च, चर्चेस, बुश, बुशेस, वॉच, वॉचेस। इस तरह से हमने क्या किया, सिर्फ जो भी सिंगुलर साउंड या जो भी सिंगुलर वर्ड हिसिंग साउंड पर एंड हो रहा था, हमने उसके लास्ट में सिर्फ es ऐड किए तो वो क्या बन गया, प्लूरल बन गया। देखिए यहां पर थर्ड, if the noun ends in y and the y has a consonant before it, its plural is formed by changing y into ies। अब देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, the noun ends in y, जो भी नाउन y पर एंड होता है और y से पहले कंसोनेंट हो। आप कंसोनेंट के बारे में और वॉवेल्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, आई होप सो। तो कॉन्सोनेंट्स हो किसके पहले, y के पहले, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या करना होगा, हमें सिर्फ ies सिंगुलर के बाद ऐड करना होगा। लेकिन ies तो ऐड करेंगे, हमें चेंज क्या करना होगा, वहां से y जो है वो हटा देना होगा। यहां पर देखिए आर्मी है ना, लास्ट आया, लेकिन देखिए y से पहले कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट है यहाँ पर m, o होता तो क्या ये कॉन्सोनेंट होता, नहीं, ये वोवेल होता। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, m, तो आर्मी में, आर्मी का अगर हमको प्लूरल फॉर्म करना है, प्लूरल बनाना है, तो क्या करना होगा, y को यहाँ से हटा देना पड़ेगा, y को यहाँ से रिमूव कर देना पड़ेगा और उसकी जगह क्या ऐड करना पड़ेगा, ies। तो देखिए यहाँ पर बन गया आर्मीज, है ना। बेबी, बेबीज, बॉडी, बॉडीज, बेरी, बेरीज, चेरी, चेरीज, सिटी,
cities, ferry, ferries, fly, flies, story, stories, इस तरह से। ओके, देखिए फोर्थ वे देखिए अब क्या है। If the noun ends in y and the y has a vowel before it, then the plural is formed in the normal way by adding s to the singular. देखिए अब क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले y से पहले क्या था, कॉन्सोनेंट था, लेकिन अब इस वे में क्या है, वॉवेल है, तो क्या करना होगा, देन द प्लूरल इज फॉर्म्ड इन द नॉर्मल वे बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। यानी कि इस सिचुएशन में सिर्फ हमें एस ऐड करना होगा, ना कुछ रिमूव करना होगा और ना बहुत ज्यादा कुछ ऐड करना होगा। देखिए यहां पर बे, बेज, बॉय, बॉयज, डे, डेज, है ना, डोंकी, डोंकीज, जॉय, जॉयज, की, कीज, रे, रेज, ट्रे, ट्रेज, वे, वेज। यहां पर आप देखिए y से पहले क्या है, वोवेल, यहां पर भी y से पहले वोवेल, फिर यहां पर देखिए y से पहले वोवेल। इस तरह से हमने क्या किए, इस वे में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमने सिर्फ y के बाद s ऐड किए। क्यों, क्योंकि y से पहले वॉवेल था। ओके, देखिए यहां पर फिफ्थ वे, इफ द नाउन एंड्स इन f और fe, द प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय चेंजिंग f और fe इनटू ves। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, अगर नाउन जो है वो एंड होता है f पर या fe पर, तो प्लूरल कैसे बनेगा सिंगुलर से, हमको क्या करना होगा, जो f और fe है उसको वहां से रिमूव कर देना पड़ेगा और वहां पर उसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा या क्या यूज करना पड़ेगा, ves। तो देखिए यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है काफ की, CALF, क्या आया यहाँ पर, f, है ना, तो हमको यहाँ पर क्या है, क्या करना है, हमको सिंपली f यहां से रिमूव करना है और f की जगह पर क्या यूज करना है, VES। तो वहां पर आप देखेंगे कि काफ का क्या बन गया, काफ्स, लीफ का क्या बन गया, लीव्स, उसी तरह लोफ, लोव्स, शेल्फ, शेल्व्स, थीफ, थीव्स, वॉल्फ, वॉल्व्स, नाइफ, नाइव्स, लाइफ, lives and wife, wives। बट देखिए यहां पर फिर से एक सिचुएशन आती है, बट इन सम केसेस इफ द नाउन एंड्स इन f और fe वी कैन फॉर्म प्लूरल्स बाय एडिंग s। लेकिन ऐसे कुछ केसेस भी है जब लास्ट में अगर f या fe आता है तो हमें उसका प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ हमको s ऐड करना होता है, ना f को रिमूव करना पड़ता है, ना fe को रिमूव करना पड़ता है, हमें सिंपली सिर्फ s ऐड करना होता है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल चीफ, चीफ का क्या बन गया, चीफ्स, f ऐसे की ऐसे ही है, वैसे ही रखा है हमने, उसको रिमूव यहाँ पर नहीं किया। तो दो सिचुएशन है यहाँ पर, कभी f और fe को हमको रिमूव करके ves यूज करना पड़ता है, तो कभी f को और fe को रहने देना पड़ता है और सिर्फ s यूज करना पड़ता है। तो एग्जाम्पल्स देखिए, ग्रीफ, ग्रीव्स, गल्फ, गल्फ्स, हूफ, हूफ्स, बिलीफ, बिलीव्स, प्रूफ, प्रूफ, प्रूफ्स, सेफ, सेफ्स, सर्फ, सर्फ्स, है ना। देखिए अब यहां पर सिक्स्थ, most noun ending in o from their plurals by adding es to the singular। देखिए कुछ नाउन जो है o पर एंड होते हैं तो हमें उनको फॉर्म प्लूरल उनका फॉर्म करने के लिए क्या करना होता है, es सिर्फ ऐड करना होता है। यहां पर देखिए रिमूव कुछ नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ ऐड कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, बफेलो,
बुफेलोज, आपको दिख रहा है यहाँ पर ओ हमने वैसे ही रखा है, यहाँ पर कुछ भी यहाँ से रिमूव नहीं किया है। इको इकोस, हीरो हीरोज, मैंगो मैंगोस, मस्कीटो मस्कीटोस, टॉर्पेडो टॉर्पेडोस, पोटैटो पोटैटोस, टोमेटो टोमेटोस, वॉल्केनो वॉल्केनोस। अब देखिए यहाँ पर इसमें भी सेकंड सिचुएशन आती है, बट सम नाउन्स एंडिंग इन ओ और ओ यानी डबल ओ फ्रॉम देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। अगर ओ आता है या ओ यानी कि डबल ओ आता है तब हमें क्या करना है, एस ऐड करना है। जैसे यहाँ पर देखिए बैम्बू बैम्बूज, पियानो पियानोज, डायनामो डायनामोस, स्टेरियो स्टेरियोस, फोटो फोटोज, जीरो जीरो का देखिए जीरोस। ओके अब देखिए सेवेंथ, सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवेल। कुछ नाउन ऐसे रहते हैं कि जो अंदर मतलब कोई भी सिंगुलर में जो वॉवेल्स यूज किए जाते हैं उनको हमको चेंज कर देना पड़ता है, तब वो जाकर प्लूरल्स बनते हैं या प्लूरल्स फॉर्म होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले फूड, फूड सिंगुलर है, फूड का क्या बन गया, फीड। यहाँ पे देखिए ये वॉवेल ओ था, यहाँ पर वॉवेल ओ से वॉवेल ओ को हमने रिमूव कर दिए और क्या ऐड किए, ई ऐड किए। फूड का क्या बन गया, फीट। गूज गीज, मैन मेन, माउस माइज, टूथ टीथ, वुमन विमेन, इस तरह से। 8 देखिए, सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग en और ren। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिसके लास्ट में हमें en और ren यूज करना पड़ता है प्लूरल्स फॉर्म करने के लिए। तो पहला क्या है, चाइल्ड, चाइल्ड का क्या बना, चिल्ड्रन, वी हैव यूज्ड ren। ऑक्स ऑक्सन, यहां पर हमें en यूज किया है। देखिए 9th, सम नाउन्स डू नॉट डिफर, सम नाउन्स डू नॉट डिफर इन देयर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। यानी कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर में भी सेम होते हैं और प्लूरल में भी सेम होते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। देखिए फर्स्ट डियर, डियर का डियर, फिश फिश, शिप शिप, न्यूज न्यूज, डजन डजन, मूज मूज, कोई चेंजेस इसमें नहीं है। लास्ट देखिए, कंपाउंड नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल्स इन द फॉलोइंग वेज। यहां पर देखिए हमको एग्जांपल्स मिलते, ये है कंपाउंड नाउन्स। अब इनका जब हमको प्लूरल बनाना है तो क्या बनता है, देखिए फर्स्ट है सन इन लॉ, उसका क्या बना, सन्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, स्टेप मदर, स्टेप मदर्स। यहां पर देखिए पासर बाय, पासर बाय, फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, स्टेपसन, स्टेप्स सन, इस तरह से। यहां पर आप देखेंगे कि हर जब भी हमने प्लूरल बनाए तो आपको कहीं ना कहीं एस जरूर मिला है, या तो फर्स्ट उसमें ही मिला है या फिर सेकेंड कंपाउंड वर्ड्स में मिला है। कंपाउंड वर्ड्स में कुछ वर्ड्स से मिलकर जो वर्ड्स बनते हैं उनको कंपाउंड वर्ड्स या कंपाउंड नाउन्स कहते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर एस एस दिख रहा होगा आपको, है ना, सन्स, सिस्टर्स, मदर्स, डॉटर, स्टेप मदर्स। यहाँ पर भी देखिए जब हमने पासर बाय का बनाया तो पासर्स बाय यूज किए हैं, फादर्स, ब्रदर्स, कमांडर्स, स्टेप्स सन, स्टेप सन, सॉरी स्टेप सन, स्टेप सन से क्या बना, स्टेप सन्स। इस तरह से यहाँ पर भी एस यूज हुआ है। ओके, तो यहाँ पर ये जो हमारा लेसन है ये फिनिश होता है।
Hope you have understood it very well. Okay. Thank you.